वो एक बात कह रहे हैं तो उनकी अपनी राय है। जो लोग मुसलमानों की हिमायत के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं, इसलिए ये बयानबाजियां महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हो? अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पे क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई? हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि मुगलों के नाम पर मुसलमानों को, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। उनकी बनाई मस्जिदों और मीनारों पर सवाल उठाकर दरअसल मुसलमानों को तो नमाज से रोका जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। ओवैसी फर्क भी बता देते हैं कि हर मुसलमान मुगल नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही वो औरंगजेब को डिफेंड भी करते हैं, उसका डिफेंस भी करते हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी मज़ार पर जाते हैं, उसकी कब्र पर जाते हैं, मुगलों पर सवाल उठाने वालों से पूछते हैं, ये तो बताओ उन मुगलों की बीवियां कौन थी? ओवैसी का इशारा दरअसल उन 15-16 हिंदू राजकुमारियों की तरफ था जो इतिहास में आगे चलकर मुगलों की बेगम के तौर पर दर्ज हुई। लेकिन मुगलों और मुसलमानों की जड़ों में जाते हुए ओवैसी ये भूल गए कि वो आरएसएस की उसी हिंदुत्व की पिच पर, उसी फिलॉसफी की लाइन पर आ गए जिसमें संघ ये कहता है कि भारत में तो सबके पूर्वज एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सबका डीएनए एक है। ओवैसी की ये कंफ्यूजन अब मुसलमानों को कंफ्यूज कर रही है और इसीलिए उन पर मुसलमानों को बांटने के आरोप लग रहे हैं। और ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों के साथ कि ओवैसी की तकरीर मुस्लिमों में तकरार, तो ओवैसी को लेकर किस तरह से गुस्सा है मुसलमानों के एक वर्ग में, आज उसकी बात होगी। क्या ओवैसी अब ये कबूल कर रहे हैं कि भारत में हिंदू हो या मुसलमान सबका डीएनए एक ही है? और साथ ही क्या संघ का हिंदुत्व, जिसे लेकर वो काफी हमलावर रहे हैं, अभी आपने उनके स्टेटमेंट में भी सुना, तो क्या संघ का हिंदुत्व असदुद्दीन ओवैसी ने कबूल कर लिया है? हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज कौन थे? क्योंकि ये बहस लगातार छिड़ी है कि मुगल और भारतीय मुसलमानों को कैसे देखा जाए। तो क्या ये नया घमासान, मुगल वर्सेस मुसलमान? ताल ठोकेंगे इन्हीं सवालों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ ज़ेबा यास्मीन हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन है। सूरजपाल अम्मू हैं, प्रेसिडेंट हैं करनी सेना के। मौलाना शफीक मुजाद्दिदी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। और संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी अब से बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में हमारे साथ होंगे। मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज आपसे है। मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये हम नहीं कह रहे, मौलाना कह रहे हैं।